सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आप जब 3 का डिवाइड 17 में देते थे तो आप देखते होंगे कि 3 का डिवाइड 17 में देते हैं तो 3 पंजे 15, तो 2 शेषफल आ गया। तो यहाँ जो आता था इसको भागफल कहते थे और ये जो है वो भाजक होता है और ये जो 17 है ये भाज्य हो गया। इसी का प्रयोग करते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी बनाया गया और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर ये बताया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसी को लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे कोई एक नंबर है A, उसका भाजक है B और उसका भागफल प्राप्त हुआ Q प्लस शेषफल प्राप्त हुआ R। ये जो A बराबर BQ प्लस R है इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आप समझ पाए कि बचपन में जो आपने भाग दिया था, भाग सीखे थे, उसी से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने समझा दिया। तो इसमें A और B 2 पूर्णांक होते हैं और R एक शेषफल होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि शेषफल का जो मान होता है, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, जो भाजक जो होता है उससे छोटा होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें शेषफल कितना आई है तो आप कह रहे हैं कि शेषफल 2 आई है, तो आप देख पा रहे हैं कि भाजक कितना है, 3 है, तो शेषफल 2 है। इसका मतलब भाजक 3 के लिए शेषफल जो होगा वो 0, 1, 2 होगा। तो आप मेरी बात समझ पाए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और कुछ नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है और इसको इस रूप में लिखा जाता है A बराबर BQ प्लस R। आइए दोस्तों इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अन्य क्वेश्चन को हल करेंगे और हम बताएंगे कि HCF कैसे निकाले जाते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि 135 और 225 का HCF, 135 और 225 का HCF निकालना तो बहुत ही आसान है। जैसे आप देख पा रहे थे, अभी अभी हमने देखा था 135 का डिवाइड किया है 225 में, तो 225 में डिवाइड करोगे तो 135 बन जा 135, तो माइनस करोगे तो 0 और ये आ जाएंगे 90। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, ये क्या था हमारा, ये भाज्य था, तो 225 बराबर कितना होगा, भाजक गुणा भागफल, तो 135 गुणा 1 प्लस शेषफल 90। आप मेरी बात समझ पाए। अब क्या करेंगे, इस ये जो 90 है ये हमारा बन जाएगा अब भाजक और इसको भाज्य के रूप में लिख देंगे। तो 90 का डिवाइड किस में करना है, इसमें तो इसको भी एक बार जाएगा ये, तो ये बचेगा कितना 45। तो हमने क्या करा कि 135 को लिखा 90 × 1 + 45।
इसी प्रकार हम 90 को लिखेंगे क्या, 45 इंटू 2 प्लस 0। क्यों, क्योंकि 45 इंटू 2 का मतलब है 90, 90 प्लस 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा जो HCF आया वो HCF आया 45, तो हम 45 लिख देंगे। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान है ना। इसी प्रकार हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और 38220 का HCF। तो इसको भी उसी प्रकार से कर सकते हैं हम, जैसे 196 का डिवाइड हम 38220 में करेंगे। तो आप जब इसको 1 बार डिवाइड करोगे तो 196 आएगा। तो इसमें 12 में से 6 घटाओगे तो कितने बचे, 6 बचे। अब यहाँ पे कितने बचे, 7, 7 में से 9 गए तो कितने बचे, तो आप कहोगे कि 8 बचा। और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचा, फिर 2 उतार लेंगे। अब 1862 हो गए। तो इसको फिर इसके बाद 196 का 9 बार काटेंगे इसको। जब 9 बार काटेंगे तो ये आएगा 1764। फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 और यहाँ 0। तो 980 जो है वो 5 बार जाएगा तुम्हारा। तो ये पूरा कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि 38220 कितने के बराबर होगा, 196 इंटू 195 प्लस 0। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो HCF है वो कितना होगा, 196 होगा। आगे बढ़ते हैं। गर्मी ज़्यादा है, फिर क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255। इसको भी 867 को लिखोगे 255 इंटू 1 प्लस 102। फिर 255 को लिखोगे, इसको यहाँ लिख देना है और ये यहाँ पे, तो 102 गुणा 2 तो 204 प्लस 51। फिर 102 को लिख दोगे 51 इंटू 2 प्लस 0। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शेषफल 0 हो गया। तो इसका मतलब 51 जो होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि बड़े ही आसानी से हम HCF तक पहुँच पा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जो हम समझा रहे हैं HCF निकालना वो समझ में आ रहा होगा। और इसी मेथड की सहायता से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अन्य क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। उसमें क्या लिखा है ये देखते हैं। इसको रफ कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन है उसमें है आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1
या 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है। मतलब दर्शाइए कि कोई भी पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³+1 या 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है, यह हमें बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³+1 या 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन और मात्र 2 मिनट में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि A = BQ+C, यही तो कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी R। तो आप देखोगे इसमें कि हमें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि माना एक धन पूर्णांक A है, ये मान लिया हमने कि माना एक धन पूर्णांक क्या है, A है, और जहाँ B = 6 लेने पे, B बराबर कितना लोगे, B = 6 लेने पर, क्यों, क्योंकि इस B की जगह 6 आएगा, ये भी तो 6³ आएगा। तो यहाँ पे ये जो 6 है इसी को B का मान लेते हैं, तो B की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। और मैंने एक बात बताई थी मेरे प्यारे बच्चों कि R की जो वैल्यू होती है वो B से छोटी होती है, इसका मतलब 6 से छोटी होगी और बराबर या फिर ग्रेटर देन होगी 0 से। तो R की संभावना, R के कितने मान हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कि R के 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये संभावना वाले मतलब मान हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो R के वैल्यू कितनी आ गई हमारी, R की वैल्यू आ गई 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें करना क्या है, हम बारी बारी से सबसे पहले R = 0 पुट करेंगे इसमें, और B = 6 हमारा चलता रहेगा। तो जब R = 0 है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6³+0, 6³+0। सॉरी 6³+0, इसका मतलब 6³ मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए कि 6³ है तो 6³ कैसा है, सम है कि विषम है। तो आप देखोगे कि इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से ये कैसी संख्या होगी, ये आपकी सम संख्या होगी। कैसी होगी, सम संख्या होगी। तो आप कह सकते हैं कि 6³ कैसा है, सम संख्या है। इसी प्रकार R बराबर मैं 1 पुट करूँगा तो A = 6³+1 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 6³ सम संख्या है और सम संख्या में 1 ऐड करने पर कैसी संख्या मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, फिर R = 2 पुट करूँगा मैं तो A = 6³+2। तो आप देखोगे कि ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है। सम संख्या में सम संख्या ऐड करने पर क्या आता है, सम संख्या आती है। तो ये कैसी संख्या हो गई, सम संख्या। इसी प्रकार हम R = 3 पुट करेंगे तो 6³+3 आएगा, और फिर R = 4 पुट करेंगे तो A = 6³+4 आएगा। R = 5 पुट करने पे A = 6³+5 आएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है।
तो आपको सिद्ध करना था कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि आपका ये a बराबर 6q प्लस 1 और आपका ये किस टाइप्स के नंबर प्राप्त हुए हमें? ये विषम संख्याएं प्राप्त हुई। अर्थात हम कह सकते हैं कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 एक धन विषम पूर्णांक है। तो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए, तभी ये क्वेश्चंस आपको सिंपल से लगेंगे। अन्यथा ये परेशान करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाया है, इस वजह से ये ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे आपको। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको रफ कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? हमेशा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि जब भी कभी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या की बात की जाए तो हमेशा इस टाइप्स के सवालों में क्या होता है, हमें HCF निकालना पड़ता है। तो आप बड़े ही आसानी से 616 और 32 का HCF निकाल पाएंगे। तो इसका 616 और इसका HCF निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो आप इसको निकाल लेंगे। चलो देखते हैं। जैसे 616 है तो 32 गुणा कितना करें? तो ऐसा कर लो कि 32 का डिवाइड कर लो पहले 616 में। तो आप देखेंगे 1 बार जाएगा और ये 5 में से 3 गए तो 2 बचे। फिर ये 9 बार काटो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। तो ये बचे हमारे 8। कितने बचे? 8 शेषफल बचा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 19 प्लस 8। अब इस 32 को लिख दिया इधर, तो 8 गुणा 4 प्लस 0। इसका मतलब हमारा जो HCF आया वो कितना आया? तो 8 आया। तो 8 आया। इसका मतलब ये जो हमारी जो स्तंभ है, स्तंभ की संख्या है वो कितनी है? स्तंभ की संख्या है हमारी 8। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 में कहता है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना कुछ नहीं है। माना एक धन पूर्णांक a है और b की वैल्यू यहाँ पर 3 ले लेते हैं। 3 इस वजह से ली है क्योंकि इसमें 3m और 3m प्लस 1 इस टाइप्स का है।
अब होता क्या है, आप देख पा रहे हैं कि b की वैल्यू कितनी है कि 3 है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम बराबर क्या होता है BQ प्लस R। इसका मतलब R की जो वैल्यू है वो लेस देन 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो R की संभव मान कितनी है 0, 1, 2 कितनी है 0, 1, 2। अब मैं सबसे पहले R बराबर 0 पुट करूँगा इसमें, तो A बराबर हुआ हमारा 3Q प्लस 0, इसका मतलब 3Q। इसी प्रकार R बराबर मैं 1 पुट करूँगा तो A बराबर 3Q प्लस 1, फिर R बराबर 2 पुट करूँगा तो A बराबर 3Q प्लस 2। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाली। उसने कहा है कि जितने भी पूर्णांक हैं उनका वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो वर्ग करोगे तो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको लिख पाएंगे 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर, इसको मैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब इसको एक पूर्णांक के रूप में लिख लेता हूँ मैं, तो इसको मैंने मान लिया 3k। इसी प्रकार मैं इन दोनों की तरफ भी स्क्वायर कर दूंगा, तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस के 6q प्लस के 1। तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया 3, तो 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस के 2q प्लस 1। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3k1 k2 प्लस 1। इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 q प्लस के 4। तो इसको मैंने लिख दिया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस के 3 प्लस 1। तो 3 कॉमन आया, 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस 1। तो इसको 3k। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। और आप देख पा रहे हो कि किसी भी पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3k1 3k2 प्लस 1 के रूप का है। इसका मतलब पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है, आप ये लिख पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगे क्वेश्चन सभी। इसी प्रकार हम लास्ट जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का उसको भी करते हैं और फिर इस वीडियो को अलविदा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में क्या है समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मतलब किसी धनात्मक संख्या के घन जो होता है वो आपका 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो b लिया जाएगा वो 9 नहीं लिया जाएगा,
वो 9 नहीं लिया जाएगा और 9 नहीं लिया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पहले की तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सिर्फ और सिर्फ क्या लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा। तो माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना है, 3 है। जब b बराबर 3 है तो r की वैल्यू 0, 1 और 2 होनी चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन आया 3q प्लस r हुआ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे r बराबर 0 पुट किया हमने, तो a बराबर कितना हुआ, 3q प्लस 0, इसका मतलब 3q। इसी का घन लेने की बात की जाए तो 3q का होल क्यूब, तो 27q, q का क्यूब, तो ये 9 इंटू 3q लिख सकते हैं, तो 9k1 आ जाएगा। इसी प्रकार r बराबर 1 पुट करने पर a बराबर 3q प्लस 1 आएगा। तो a का q जो होगा वो 3q प्लस 1 का होल क्यूब होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 27q स्क्वायर, तो 27q स्क्वायर आएगा प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 होगा। अब इसमें से कॉमन निकाल लोगे तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस के q प्लस 1, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3k2 प्लस 1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो नंबर है वो 9k1 और 9k2 प्लस 1 के रूप में है, और इन्हीं नंबर को मैं 9m और 9m प्लस 1 के रूप में भी लिख सकता हूँ। तो जब हम 9m प्लस 1 के रूप में लिख पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बड़े ही आसानी से हमने वास्तविक संख्याओं की पहली प्रश्नावली 1.1 हल कर ली है, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको यूज़फुल लगी होगी। और यदि यूज़फुल लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर आपने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है। और दूसरी बात, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि 1.2 प्रश्नावली की भी वीडियो अपलोड कर दें। दूसरी बात, मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी मेहनत करता हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, तभी हम अपने एक सुंदर देश को बना पाएंगे और आने वाले समय में हमारे जो भविष्य